हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरेंद्र थम्बारिया और आज हम सिस्को राउटर का यूज़ करके 2 डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराएंगे। तो सिस्को राउटर का मुख्य काम अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट से आपस में जोड़ना और डाटा पैकेट को उसके सही मंजिल यानी सही आईपी तक सबसे छोटे और सुरक्षित रास्ते से पहुंचाने का होता है। तो राउटर का जो मेन काम होता है वो यही होता है फ्रेंड्स। और अब हम करते हैं प्रैक्टिकल और समझते हैं कि 2 डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कैसे कराता है राउटर। तो चलिए सबसे पहले हम राउटर ले लेते हैं। राउटर लेने के लिए हमें जाना है नेटवर्क डिवाइस में और हम लेंगे 4331 यानी ISR 4331 वाला राउटर। तो हमने एक राउटर ले लिया फ्रेंड्स और इसमें अब हम 2 स्विच ले लेते हैं। तो स्विच लेने के लिए आपको स्विच पे क्लिक करना है और 2960 वाले हमने 2 स्विच ले लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम 2 पीसी ले लेते हैं। तो पीसी लेने के लिए हम एंड डिवाइस में जाएंगे और पीसी ले लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमने पीसी भी ले लिए हैं और अब इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम जाएंगे कनेक्शन में और ये चूंकि डिफरेंट डिवाइस है तो इसमें स्ट्रेट थ्रो केबल लगेगी। स्ट्रेट थ्रो केबल से हम कनेक्ट करेंगे। फास्ट ईथरनेट 0 से हमने स्विच में यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 0 से कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से सेकंड पीसी पे भी हमने फास्ट ईथरनेट से और किसी भी पोर्ट से हम कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से सेकंड एंड पर भी हम वही करते हैं जो हमने फर्स्ट हैंड पे किया। ये लीजिए फास्ट ईथरनेट 0 से हमने कनेक्ट कर दिया। राउटर से स्विच को जोड़ेंगे तो इसके लिए हमें लेना है स्ट्रेट थ्रो केबल और इसमें भी हम ले लेते हैं और इसको जोड़ेंगे फ्रेंड्स जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए होता है। तो इसमें मिलता है गीगाबाइट ईथरनेट। तो हमें गीगाबाइट ईथरनेट से हम इसको जोड़ना होता है, ठीक है। तो इसमें भी गीगाबाइट ईथरनेट से जोड़ेंगे और ये देखिए हमने गीगाबाइट ईथरनेट से जोड़ दिया। फ्रेंड्स अब ये अलग लैन है, ये अलग लैन है, लैन 1 लैन 2, ठीक है। तो ये अब हम इसमें आईपी क्या देने वाले हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो हम जो आईपी देंगे, आईपी देने के लिए सबसे पहले हम इस पीसी को आईपी देंगे 10.0.0.2। इसी तरह से जो पीसी 1 है इसको देंगे 10.0.0.3। और फ्रेंड्स ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा इन दोनों पीसी का वो हम राउटर में देंगे। तो उसमें देंगे हम यहाँ पर 10.0.0.1। ओके, इसी तरह से जो हमारा सेकंड नेटवर्क है वो है 192.168.0.2। ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ओके, तो यहाँ पे भी 192.168.0.3 और जो इस नेटवर्क का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 192.168.0.1। ओके फ्रेंड्स, अब जब हम कम्युनिकेट कर देंगे, सब कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो लैन है इसके आपस में तो कंप्यूटर कम्युनिकेट करेंगे। इसी तरह से इस लैन के आपस में कंप्यूटर कम्युनिकेट करेंगे। बट अगर हम PC 0 से PC 2 को अगर हम कम्युनिकेट कराना चाहेंगे तो वो नहीं करा पाएंगे। इसी से बचने के लिए हमें राउटर का यूज़ करना होता है अगर हम ये कम्युनिकेट कराना चाहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम सबसे पहले IP दे देते हैं। तो IP देने के लिए हमें क्या करना है, PC 0 पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे जाना है, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे हम IP टाइप कर देते हैं। इसका IP है 10.0.0.2। नीचे क्लिक करेंगे, सबनेट मार्क्स आ जाएगा और आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। इसी तरह से सेकंड पीसी पे जाएंगे PC 1 पर और इसको भी हम कॉन्फ़िग में जाके डेस्कटॉप में जाके इसको भी हम IP दे देंगे 10.0.0.3 और इसका सबनेट मार्क्स आ गया, क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम सेकंड जो नेटवर्क है इसको भी IP दे देते हैं। PC 2 पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, IP दे देंगे 192.168.0.2 और क्लोज कर देंगे। इसी तरह से PC 3 को भी हम IP दे देंगे। डेस्कटॉप में जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे देंगे 192.168.0.3। सबनेट मार्क्स आ गया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब अगर हम आपस में कम्युनिकेट, ये जो पीसी हैं आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं पिंग करा के देखता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे कंपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे मैं पिंग कमांड टाइप करता हूँ और किसको पिंग कराना है 10.0.0.3। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से रिप्लाई आ रहा है,
ठीक है। और हम देखना चाहते हैं अपने सिस्टम का आईपी, तो मैंने आईपी कॉन्फ़िग किया। तो अभी इसमें देखिए आप यहाँ पे 10.0.0.2 यानी 2 से मैंने पिंग कराया और वो कम्युनिकेट हो रहा है। इसी तरह आपस में ये भी कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। पैकेट भेज के भी दे सकते हैं, पीडीयू लेंगे यहाँ से और यहाँ से देखिए तो यहाँ सक्सेसफुली दिखा रहा है, यानी ये भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो LAN 1 और LAN 2 दोनों आपस में अपने नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मगर LAN 1 से अगर LAN 2 को मैं कम्युनिकेट कराऊंगा तो वो नहीं करेगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और PC2 से करा रहे हैं तो ये फेल दिखा रहा है, बिकॉज अभी इन नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए हमें राउटर को भी कॉन्फ़िगर करना होगा, जबकि हमने राउटर को अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो अब हम राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम राउटर पे जाएंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िग में जाना है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें पोर्ट नंबर नहीं लिखे हुए हैं कहीं भी। तो पोर्ट नंबर लेने के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर में आपको जाना होगा ऑप्शन में और प्रेफरेंस में। तो प्रेफरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑलवेज शो पोर्ट्स। तो पोर्ट्स के नाम भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जिस पोर्ट के साथ जो वायर कनेक्ट है पोर्ट का नाम भी आ गया है। तो यानी गीगाबाइट 000 के साथ हमारा ये वाला पोर्ट कनेक्ट है। इसी तरह से ये जो वायर कनेक्ट है ये किसके साथ है, 0 गीगाबाइट 0/0/1 के साथ, ठीक है। अब हम आईपी देते हैं राउटर को। तो राउटर में कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें राउटर पे क्लिक करना है और जाना है गीगाबाइट 000 में, और इसको आईपी देना है 10.0.0.1, ठीक है, जो कि हमारे जो दूसरा इसके साथ जो नेटवर्क जुड़ा हुआ है उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी यही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे पोर्ट स्टेटस आपको ऑन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑन कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसका जो पोर्ट है गीगाबाइट 0/0/1 है, ठीक है। तो हम जाएंगे 0/0/1 पर और इसका आईपी क्या देंगे हम, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा सारे नेटवर्क, तो 192.168.0.1, ठीक है। और इसको भी पोर्ट स्टेटस हम ऑन कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो देखिए अब ये ग्रीन हो चुका है। और अब फ्रेंड्स अगर अभी ये जो आपको ग्रीन दिख रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है, तो इसका मतलब अभी थोड़ा सा टाइम लेता है कॉन्फ़िगर होने में। तो इसलिए आपका अगर डाटा पैकेट भेजोगे तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये ग्रीन हो गया। अब फ्रेंड्स हम डाटा पैकेट को ट्रांसफ़र करते हैं। हमने पैकेट लिया और PC0 से PC2 को हम डाटा पैकेट भेज रहे हैं, तो ये फेल दिखा रहा है। अब क्यों फेल दिखा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जो राउटर का आईपी है इस पोर्ट का, ये हमारे इस नेटवर्क का डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा। इसी तरह से राउटर गीगाबाइट 0/0/1 का जो आईपी होगा वो हमारे सेकंड नेटवर्क का डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा। अभी हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं डाला है, इसलिए ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे डालने के लिए आपको क्या करना है, PC0 पे जाना है और आईपी कॉन्फ़िग में जाना है और यहाँ पे मिलेगा आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो हमारे इस नेटवर्क का डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, 10.0.0.1, क्लोज कर देंगे। इसी तरह से PC1 पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट गेटवे पे जाएंगे और आईपी देंगे 10.0.0.1। तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया, ओके। इसी तरह से सेकंड नेटवर्क में जाने के बाद उसमें PC में जाएंगे, उसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा क्या हो जाएगा, 192.168.0.1। तो चलिए इसको भी डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा, 192.168.0.1, ओके, क्लोज कर दिया। PC3 पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग में जाएंगे और इसका भी डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.0.1, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पैकेट को ट्रांसफ़र करके देखते हैं। देखिए मैंने PC0 से PC1 पर पैकेट को ट्रांसफ़र किया। तो अगर आपको पहली बार में फेल दिखाई दे रहा है तो ये कुछ कन्फिगर होने में थोड़ा टाइम लगाता है, इसलिए आप परेशान ना हो, दोबारा करके देखना है और पहले वाले टास्क को डिलीट कर देना है। तो PC0 से PC2 को हम डाटा भेजना चाहते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ सक्सेसफुली दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह से PC1 से PC3 को हम भेजते हैं डाटा पैकेट, तो ये फेल दिखा रहा है। अगेन डिलीट करके अगेन हम करके देखेंगे PC1 से PC3 को, तो देखिए सक्सेसफुली दिखा रहा है, ठीक है।
अब इसको हम सिमुलेशन में भी करके देखते हैं। सिमुलेशन में देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सिमुलेशन में और स्टार्ट करना है। तो हमने PC1 से PC3 को भेजा है। देखिए अब यहाँ से निकल चुका है डाटा और स्विच 0 पे गया, स्विच 0 से निकल गया, अब ये राउटर पे गया है, अब ये राउटर से भी निकल चुका है, राउटर 0 से। अब ये स्विच 1 पे आया, स्विच 1 से पैकेट निकल के PC3 पर आ गया। अब यहाँ से एक्नॉलेजमेंट वापस जाएगा, PC3 से ये स्विच पे जा रहा है और यहाँ पर स्विच 1 से ये राउटर पे गया। अब राउटर से ये राउटर 0 से निकल चुका है, अब ये स्विच पे जा रहा है, स्विच 0 पर, और ये स्विच 0 से निकलकर PC1 पर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि डिफरेंट नेटवर्क को हम कम्युनिकेट कराने के लिए राउटर का यूज़ कैसे करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।